What is the Raoult's law? What is the Raoult's law? What is the Raoult's law? Raoult's law क्या एक्सप्लेन करता है? जो सोल्यूशन का बिहेवियर उसको एक्सप्लेन करता है कि यार वेपर प्रेशर कितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन को हमें समझाता है किस बेस पे कि वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है ना पूरे सोल्यूशन का, वो हर जो मोल फ्रैक्शन मौजूद है हर कंपोनेंट का उस पर डिपेंड करता है। कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल ऑफ फ्रैक्शन। कहना जी अब हमने तीन चीजें ली, दो सोल्यूट ले ली, एक सॉल्वेंट ले लिया, उसको मिक्स कर लिया। अब हमने इस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम करना है। तो वो कहता है जी कि पहले इंडिविजुअल वेपर प्रेशर निकालो। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा कि उसका जब वो प्योर फॉर्म में था तब उसका पी नॉट क्या था, यानी प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर क्या था, मल्टीप्लाई कर दो आप उसको उसके मोल फ्रैक्शन के, एक मोल है, 2 मोल वो सोल्यूट डाला, 3 मोल हमने डाला, तो वो इस एक इंडिविजुअल का आ गया हमारे पास क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इसी तरह दूसरे सोल्यूट का कि वो जो दूसरा सोल्यूट प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर था उसका और उसके मोल कितने मोल हमने डाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो दूसरे कंपोनेंट। इसी तरह अगर तीसरा हम लेंगे तो तीसरे कंपोनेंट प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था और उसके हमने मोल कितने डाले उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह हम तीनों का सम अप करके इज इक्वल टू हमारे पास सोल्यूशन का आ जाएगा, एवरेज ले लेंगे उसकी। तो P इज इक्वल टू P नॉट एक्स। P नॉट इज अ प्योर फॉर्म में उस कंपोनेंट का क्या था, एक्स उसका जो हम कितने मोल हमने डाले हैं, P जो है पार्शियल उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। सोल्यूशन जो ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को उसको कहते हैं आइडियल सोल्यूशन, जो ओबे नहीं करता पॉजिटिवली या नेगेटिवली डेविएट करता उसको हम कहते हैं रियल सोल्यूशन। अब बिहेवियर ऑफ आइडियल सोल्यूशन कैसे हम कहते हैं, हमने कहा जी कि द सोल्यूशन इन विच द एडेसिव एंड कोएसिव आर सेम, के सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्सेस है वो बराबर है। एडेसिव का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स, कोएसिव का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कोएसिव। तो अगर वो बराबर है तो वो सोल्यूशन क्या आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं हम कि दो कंपोनेंट है, बेंजीन है, इथाइलिन क्लोराइड है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर बेंजीन का है और इथाइलिन का वो कैसे मालूम कर सकते हैं, पीबी यानी बेंजीन का वो उसका प्योर फॉर्म में क्या था, बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या था, मल्टीप्लाई बाय उसका मोल कितने डालें। इसी तरह इथाइल क्लोराइड का उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था, मल्टीप्लाई बाय उसका जो है कितने मोल हमने डाले। सो व्हेन दीज वैल्यूज आर एक्सप्लेन्ड बाय ग्राफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इथाइल क्लोराइड एंड बेंजीन इज ऑब्टेन्ड, वी शो द आइडियली द सॉल्यूशन एंड आल्सो प्रूव द राउल्ट्स लॉ। यानी कहने का मतलब कहता है हम जब बेंजीन और इथाइलिन क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं फिर उसका डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, मुख्तलिफ प्रेशर पे मुख्तलिफ मोल मिक्स करके, यानी हम मोल बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा होता है। तो मोल बढ़ाने से वेपर प्रेशर जब बढ़ता है तो जो लाइन मिली वो स्ट्रेट लाइन मिली, हर मोल जितने बढ़ाए उतना ही उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया। तो इट मींस ये सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अब रियल सॉल्यूशन कैसे बिहेव करता है, बिहेवियर ऑफ रियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन जिसके अंदर एडेसिव फोर्सेज जो ग्रेटर होती है कोएसिव फोर्सेज है, ये नेगेटिवली डेविएट करती है राउल्ट्स लॉ से। और इसके अंदर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो लेसर होता है देन एक्सपेक्टेड, यानी मोल बढ़ाने से वेपर प्रेशर उस तरह नहीं बढ़ता। तो नेगेटिव डेविएशन है HCl और वाटर एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो अभी तक आप बेसिक कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आइडियल वर्सेस रियल सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 9 तक देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन का उसके अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी जो लेक्चर नहीं देखे आप वो देख ले, इसके अलावा अवेलेबल है हमारे पास। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।